नमस्ते दोस्तों। आप सभी को मेरी ओर से और आज के इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले पार्टिसिपेंट्स की तरफ से मैं नमस्ते बोलता हूं। और बात कर रहा हूं। अभी पिछले एक पार्ट ए में हमने बात की भारतीय सभ्यता के संदर्भ में आजकल का जो फुहड़पन और जिसे कहना चाहिए अर्धनंगनपन जो चल रहा है उसको लेकर के हम बात कर रहे हैं कि हम अब भारत से भारतीय थे, इंडियन बने, इंडियन से फिर भारतीयता की तरफ जोर दिया जा रहा है, भारत नाम दिया गया है। दरअसल केवल मेरा इस चैनल का भी मानना यह है कि केवल भारत नाम रख देने से कुछ नहीं होगा। हमें भारत के साथ साथ भारतीयता को भी प्रदर्शित करना पड़ेगा कि हम भारतीय हैं और हमारे सर्टेन वैल्यूज हैं, हमारी संस्कृति है, हमारी सभ्यता है, उसका हमें विकास करना पड़ेगा और कोशिश करनी पड़ेगी कि इस सभ्यता और संस्कृति पे जो बेवजह चोट हो रही है, चाहे वो मीडिया के थ्रू हो रही है, चाहे वो सोशल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू हो रही है, चाहे कुछ दिग्भ्रमित युवाओं के द्वारा हो रही है, हमें उसे रोकना होगा। तभी हम भारतीयता की सही पहचान पूरे विश्व को दे पाएंगे। आज इसी विषय में फिर हम बात कर रहे हैं और मैं सीधा चलता हूँ सुषमा राय जी के पास। सुषमा, हम बात कर रहे थे कि ये जो फुहड़पन है सड़कों पर, पार्कों में और सार्वजनिक स्थानों पर, स्पेशली यंग कपल्स, उसको यंग कहिए या अधेड़ कहिए, मैच्योर हैं, वो दे नोज व्हाट दे आर डूइंग, तो ये सब कहीं भारतीयता को चोट पहुंचाता है। अगर यही चीज जी विदेशी लोग देखते हैं तो हमारे में और विदेशियों में, जिनका कल्चर अभी उतना डेवलप नहीं हुआ जितना हमारा है, तो उन्हें उनकी जी नजरों में हम कहीं उपहास का विषय नहीं बनते। जी नमस्कार। और आज के इस विषय की मैं प्रशंसा करती हूँ। पीछे भी हमने इसके ऊपर डिस्कशन किया बहुत सारा। मेरा ये मानना है कि हमारी सभ्यता, जैसा कि आपने भी कहा कि भारत नाम रख देने से हम भारतीय नहीं हो गए। भारत नाम रखना सरकार का काम था, क्योंकि वो एक डिप्लोमेटिक लेवल पे ही हो सकता था। लेकिन भारत को भारत ही बनाए रखना, उसके अंदर भारतीयता की संस्कृति को मेंटेन करना, ये हम भारतवासियों का काम है। आज पहला कदम अगर मेरी सरकार ने उठाया है, तो मुझे उसको मेंटेन करने के लिए उन चीजों का, उन बातों का ध्यान रखना ही होगा जिसको कि मैं चाहती हूँ कि ये मेंटेन रहे। अब आ गई हमारी बात आज के विषय पे कि हमारा अर्धनग्नता वस्त्र ऐसे क्यों है, और दूसरा कि हम पब्लिक में रोमांस को क्यों एक्सेप्ट करें। तो हमारी संस्कृति हमेशा से ओपन रही है। हमसे ओपन संसार में कोई ऐसी संस्कृति नहीं है जो हमसे ज्यादा ओपन है। हम सेक्स एजुकेशन भी ओपन में देते थे। काम सूत्र जैसे हमारे शास्त्र हैं हमारे पास चीजों को समझाने के लिए। मैंने पहले भी एग्जांपल दिया था खजुराहो टेम्पल, जिसके अंदर मंदिर में शिव है और बाहर सिर्फ ऐसी संरचनाएं हैं जो जो कि संसारिक है, जो पूरा संसार को शो सांसारिक है। करती है, सारी तो जो क्रियाकलापों को। अल्टीमेटली क्या शो करता है कि जी। जितना आप बाहर में रहोगे ये चीजें, पर अंदर जाने के बाद आपको ऐसी एक भी चीज नहीं मिलेगी। इस ज्ञान को अगर हम अपने आने वाली जनरेशन को, नई जनरेशन को बचपन से बताना सिखा दे, बचपन से बताना शुरू कर दे कि क्या है, क्यों है और इसका सही उपयोग क्या है। यानी कि अगर आप अंदर से अपनी आत्मा परमात्मा को पहचानते हो, तो आप ये चीज कभी पब्लिकली नहीं करोगे। हालांकि जीवन बिल्कुल के ठीक। लिए जरूरी है, पर जीवन के लिए जरूरी है। सामाजिक व्यवस्था हमने अपने जीवन के लिए बनाई है, वरना हम जंगल में रहते जाकर के। मुझे जब इस समाज से मतलब नहीं है, मुझे अकेले ही रहना है, तो मैं जंगल में जाके रहूं, जैसे भी रहूं, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मैं बहुत नहीं रह बड़ी सकता, बात करी। मुझे वो सारी सामाजिक व्यवस्थाएं संस्था चला चाहिए। रही है, सुखमणि सेवा ट्रस्ट चला रही है रोशनी। सुषमा जी ने एक बहुत बड़ी बात की कि अगर मुझे अपनी पूरी आजादी के साथ जो मैं चाहूं करूं, तो मुझे एक अलग जगह जी, जाके रहना चाहिए जहां समाज ना हो। अगर हम समाज में रह रहे हैं तो हमें समाज की मर्यादा का भी ध्यान समाज रखना पड़ेगा, वहां पालन के करना है, वातावरण बिल्कुल। का, और उसका हमें जो है पूरा अक्षर से पालन करना पड़ेगा। अदरवाइज हम और कहीं ना ये कहीं करने समाज के को लिए, दूषित कर रहे हैं। जी बिल्कुल, रोशनी और जी। ये बिल्कुल, करने के लिए बिल्कुल। हमें दो पॉइंट बहुत समझने होंगे। जैसे हम पहले गुरुकुल में साइंस की भी शिक्षा देते थे, पॉलिटिक्स की भी शिक्षा देते थे, पर स्पिरिचुअलिटी भी सिखाते थे, योग क्रिया करवाते थे, उनको कुंडलिनियां जगाते थे। अगर आप रामायण भी देखेंगे
तो 12-13 साल की उम्र में भगवान राम और उनके भाइयों को कुंडलिनी जागृत करवाई गई थी, जिससे उन्हें अपनी एनर्जी बैलेंस करनी आती है। अगर मेरे हार्मोन्स बढ़ रहे हैं शरीर में, मेरे अंदर भावनाएं पैदा हो रही हैं, और वो सही उम्र में मुझे बैलेंस करना नहीं आ रहा है, तो मैं 35 साल की उम्र में अगर गलत काम भी कर रहा हूँ, तो उसका 100% मेरी फैमिली एंड एजुकेशन से रिलेशन है। मेरी मेरी साइकोलॉजी में मेल भी मेरे जैसे शिव जी को आपने देखा है कि वो आधा शिव है आधा नारी है, तो ये सबके अंदर है, मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन एनर्जी सबके अंदर है। अगर मैं किसी को बैलेंस नहीं कर पाता हूँ तो मैं किसी और एनर्जी में चला जाता हूँ, जिसका कि हमारे पास बहुत सारा एग्जाम्पल है, मैं बोलना नहीं चाहूंगी यहाँ पे, मंच दूसरा है। तो अगर मैं उसको बैलेंस करना नहीं सीख रही हूँ, 40 साल की उम्र में मैं पब्लिक प्लेस पे खड़े होकर के मुझे अपने हस्बैंड के साथ या अपने बॉयफ्रेंड के साथ रोमांटिक एक्टिविटी को करने में आनंद आ रहा है, अगर 4 लोग मुझे देख रहे हैं, मतलब मैं साइकोलॉजिकली पेशेंट हूँ, मेरा इलाज होना चाहिए, क्योंकि ये सामाजिक व्यवस्था को तोड़ता है। और ये तब हो रहा है जब मैं वो एक एज क्रॉस कर चुकी हूँ जो मेरे सीखने, समझाने या एक्सेप्ट समझने करने की है। की पराकाष्ठा पार एग्जैक्टली, कर चुकी हूँ। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। रोशनी, रोशनी, जो जी सर। सुषमा जी ने बात कही, इसमें आपका, इसको आगे बढ़ाएं तो क्या कहना है? क्योंकि आप एक ऐसी संस्था चलाती हैं जिसमें बहुत सारी महिलाएं और युवा लड़कियां हैं, तो वहां किस तरह से इसको आप मैसेज को फैला सकते हैं कि हम भारतीय बने? जी, ये बिल्कुल सही कहा सुषमा जी ने कि भी अगर हम लोग भारत में रहते हैं, भारतीय संस्कृति अपनाना और उसके रूल्स को फॉलो करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। दूसरा, जो भावनाओं को कंट्रोल की बात हो रही है, ये हकीकत है कि वो भावनाओं कंट्रोल करने की बात फिर से वही आ जाती है, अर्धनग्न कपड़े। हम जिस तरीके से लड़कियों को कपड़े डाले देखते हैं, तो वो भावनाओं को कंट्रोल, वो हार्मोन्स इम्बैलेंस कैसे हो सकता है? उसके लिए तो यही प्रॉब्लम आती है, क्योंकि वो उन्होंने उस तरीके के कपड़े डाल रखे, तो सामने वाला अट्रैक्ट होगा, नेचुरली बात है, वो अट्रैक्ट होगा। क्योंकि आज के टाइम में युवा पीढ़ी क्या देखना चाहती है? युवा पीढ़ी यही देखना चाहती है, जिस तरीके से लड़कियां अपने आधा नंगा शरीर दिखा रही हैं, जिस तरीके से लड़कियां जिस तरीके से बात करती हैं, जिस तरीके से वो बिहेव कर रही हैं। तो इस चीज को रोकने के लिए, जैसे कि सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया के ऊपर भी आज के टाइम में ऐसी वीडियोस डाली जाती हैं जो लड़कियां सोचती हैं कि हम लोग इससे एडवांस हो रहे हैं, हम लोग फेमस हो रहे हैं, हम लोग बोल्ड हो रहे हैं। लेकिन नहीं, ये संस्कृति हमें बतानी पड़ेगी, क्योंकि हम भी उसी समाज का हिस्सा हैं, हम भी उसी समाज का पार्ट है। इसके लिए ना ही कोई आयु देखी जा रही है, लेकिन ना ही रोशनी, कोई गौरव रोशनी देखा एक जा रहा है। महिला संगठनों में, कुछ संगठनों से ये आवाज उठती है कि अगर हम छोटे कपड़े पहनते जी, हैं या हम अपनी पसंद के छोटे कपड़े पहनते हैं, इसे यूं कहा जाए, तो जो हमें देख रहा है वो हमारे कपड़े खराब नहीं, देखने वाले की नजर खराब है। ये एक आरोप लगता है। नजर और खराब है, और ये बिल्कुल हमारी प्राइवेसी, बिल्कुल। मतलब अपनी फ्रीडम है, हम जो चाहे पहने, ना चाहे ना पहने, ये हमारा है। और इसका बहुत भरपूर कुछ लोग फायदा भी उठा रहे हैं। एक वो सोशल मीडिया पे आपने भी देखा होगा, उर्फी जावेद, वो कपड़े ना पहनने का कंपटीशन में लगी हुई, और लोग उसको लाखों करोड़ों की तादाद में फॉलो कर रहे हैं। तो ये चीजें कहीं समाज को एक विकृति की तरफ ले चल रही है। एकता, बिल्कुल ले एकता। जा रही सर, बिल्कुल। इस सवाल का जवाब मैं आपसे भी चाहूंगा कि ये समाज को कहाँ लेके चल रहा है ये सर सब। इसमें कुछ जी सर, जी, मैं इसमें कुछ ऐड करना चाहूंगी। जी, देखिए, सबसे पहले ना ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि पब्लिक प्लेस अब सिर्फ पब्लिक बस स्टॉप या फिर मेट्रो स्टेशन या फिर मेट्रोज यहाँ तक सीमित नहीं रह गया है। अब पब्लिक प्लेस आपके घर में भी आ गया है थ्रू मीडिया, सोशल मीडिया। तो आप देखेंगे इंस्टाग्राम पर आपकी बेटी छोटे कपड़े पहन के मटक रही है या कुछ फुहड़ता का संदेश दे रही है, कुछ उसका कोई सोशल मैसेज नहीं है, कुछ नहीं है, और लाखों की तादाद में उसके फॉलोअर हैं। आज की डेट में इस तरीके के सोशल मीडिया अकाउंट्स अगर आ रहे हैं तो ये भी भारतीय संस्कृति के नाम पर तोहमत मलने का काम करते हैं। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो देखिए, चुनाव का विषय तो है ही, ये पेरेंट्स की जिम्मेदारी हो जाती है कि आप अपने बच्चों को क्या चुनाव करना है, क्या नहीं करना है। सबसे ज्यादा बड़ा क्वेश्चन हो जाता है क्या नहीं करना है, ये सिलेक्ट करना कभी नहीं सीख पाते। ना तो पेरेंट्स ही सीख पाते हैं, ना बच्चों को ही सिखा पाते हैं। आप आज की तादाद में देखेंगे धार्मिक आयोजनों के अंदर भी मैंने कई ऐसे स्थल देखे हैं, मैं कोई निंदा नहीं कर रही हूँ अपनी संस्कृति की, मैं फॉलो करती हूँ अपनी संस्कृति को भी और मानती हूँ इसे बहुत ज्यादा। तो देखिए, धार्मिक आयोजनों में अगर कथा का आयोजन हो रहा है कहीं पर,
तो वहां आप देखेंगे मिडिल एज ग्रुप के कुछ लोग ऐसे हैं जो डिस्क वगैरह नहीं जा सकते, तो वो क्या करेंगे, कथा वगैरह को बंद करवा के धार्मिक गानों पर ही अपने अपने कपल्स लेकर डांस करना शुरू कर देंगे। तो ये अश्लीलता और फुहड़ता नहीं है तो क्या है? यहाँ कौन सा भक्ति का राग अलापा जा रहा है? मैंने बहुत देखा है ये चीजें कि हाथ पकड़ पकड़ के वो जोड़े शुरू हो जाते हैं डांसिंग डांसिंग करना। तो वो दैट्स नॉट लुक नाइस, क्योंकि आप किस प्लेस पे क्या कर रहे हो, सेम आपका बच्चा करने वाला है वो चीजें। वो उनके उनके ये अंदर एक ये नहीं है सही तुमने पॉइंट पकड़ा कि आप किस जगह पर क्या कर रहे हो। क्या कर आप रहे हैं, ये मंदिर में एक्टिविटी आपका पूजा की बच्चा फॉलो बजाय करेगा। आप वहां रोमांस कर रहे हो, या जहां एग्जैक्टली, आपका बेडरूम है भजन उस का मिसयूज रोमांस की कर रहे हैं। जगह वहां आप पूजा कर रहे हो। ये एक बैलेंस नहीं बन पा रहा है, कहीं ना कहीं ये भजन पे लोग हमारी थिरकते हैं अब, लोग संस्कृति में भजन पे कहीं चोट थिरकते हैं पहुंचा रहा है। कि साधना, साधना तुम एक आधुनिक लड़की हो और बहुत सोशल मीडिया पे एक्टिव भी रहती हो। तुम्हें भी क्या लगता है कि ये जो चीजें चल रही हैं ये कहीं हमारी भारतीय मूल्यों को चोट पहुंचाती, या ये दिखावे की सर सारा संस्कृति है? जी साधना, मेरी आवाज सुन पा रहे हो? अच्छा, देखिए उनका कुछ, सोशल हाँ। मीडिया तो आज के टाइम में जैसे हमारे सर मैं इसी पे आती हूँ टॉपिक पे। आप मुझे आवाज आ रही है सर? तो जी जैसा कि बात सुन रही थी, बट मैं कुछ चीजों में पहले बोल चुकी हूँ, मैं सपोर्ट में नहीं हूँ, मैं अभी भी नहीं हूँ। रीजन ये है कि हम बार बार लड़कियों को बोलते हैं उनके कपड़ों में प्रॉब्लम है, उनकी थॉट्स में। मैं कहती हूँ सबकी थॉट्स में प्रॉब्लम है, क्योंकि कपड़े ना ही तो फुहरता दिखाते हैं और ना ही ऐसा कुछ प्रेजेंट वो कर रहे हैं कि जिसकी वजह से किसी की जो है इज्जत या सोसाइटी का समाज का जो है उसका इज्जत दांव पे लग रहा है। क्योंकि आज का जो सोसाइटी का नीड है, सारे बच्चे ऐसे ही है और बच्चे कपड़े पहनेंगे, कपड़ों में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है हमारी सोच में। अगर आप कपड़ों की ही बात करते हैं, अगर आप नग्नपंता की बात करते हैं, तो आप मैं कितनी ऐसी सोशल मीडिया पे ऐसी वीडियोस है जो बिहार से, यूपी से और अलग अलग स्टेट से आती हैं, जहां पर कि महिलाएं जो है भरपूर अपनी फैमिली के अंदर रहती हैं, जो कि एजुकेटेड भी नहीं है, बाहर भी नहीं जाती है, फिर भी उनके अफेयर्स है, उनके लव मैरिज हो रहे हैं, वो बाहर बच्चों को छोड़ के जा रही हैं, दो दो तीन तीन बच्चों को छोड़ के निकल जा रही है। तो वो क्या है, मैं ये जानना चाहूंगी। क्योंकि इसमें जो है कपड़ा मेन अपना रोल नहीं अदा करता है, रोल अदा करती है हमारी सोच। हम सोच। धीरे धीरे मॉडर्न होते जा रहे हैं, अपनी सोच से मॉडर्न होते जा रहे हैं। हम एजुकेशन में मॉडर्न नहीं हो रहे, हम विचारों में मॉडर्न नहीं हो रहे, हम देखा देखी एक दूसरे को गलत कल्चर्स को फॉलो कर रहे हैं। हमारा क्या है कि हम दूसरे जो है कंट्रीज के जो है कल्चर्स को फॉलो करते हैं, वो हमें अट्रैक्ट करते हैं। जैसे कि आज फॉरेनर कंट्रीज जितनी भी है वो हमारे जो है कल्चर्स को अडॉप्ट कर रही है और उनको बकायदा एंजॉय भी करती है। वो लोग आज वो गॉड्स को मानते हैं, आज उनको बिलीव भी करते हैं और उनको काफी उसमें शांति भी महसूस होती है, और वो आज जो है कृष्णा को बहुत ज्यादा मानते हैं। तो पहले नहीं था ऐसा, क्योंकि हम ग्लोबल पर्सन है, हम जो है एक दूसरे से अपने कल्चर्स को, अपने सारे जो है नहीं, चलिए इकोनॉमिकली चलिए हर साधना, आपने पक्ष रखा कि कपड़े पहनना वो उससे कोई फुड़ता नहीं है। और ये जो रोमांस का जो रिहर्सल होती है मेट्रोज में, शॉपिंग मॉल्स में, सड़कों के किनारे या पब्लिक पार्क्स में, वहाँ कपल्स जो जी एक दूसरे को स्मूच कर रहे होते हैं, एक दूसरे को बहुत बेहद भद्दे तरीके से एक दूसरे को आलिंगन कर रहे होते हैं, वो भी उनकी सोच है, वो या वो देखने वालों की गलती है? भी आती हूँ। एक्चुअली क्या है, देखिए पहले क्या था, सारी चीजें संकुचित थी, लोग बड़ों से डरते थे। हमारा जो है फैमिली का और हमारे सोसाइटी का, हमारे देश का वो इन्वायरमेंट नहीं था। हम लोग जो है अपने पुराने जो है कल्चर्स को ही फॉलो करते थे, लोगों से चलिए डरते थे, अपने चलिए, मैं बड़ों का सम्मान। एक सवाल आपको दिए दे रहा हूँ, उसका जवाब मैं आपसे मांगूंगा। अभी जी सर। जो एकता ने बात उठाई थी, एकता ने कहा था कि कहाँ हम क्या कर रहे हैं, किस जगह पर हम क्या कर रहे हैं, ये हमें सोचना पड़ेगा, ये आधुनिकता नहीं हो बिल्कुल सर। सकती। दूसरी बात, मैं एक जी सवाल दे रहा हूँ साधना मैं जी आपको, मैं आपको सवाल दे रहा हूँ। हर चीज के लिए जगह नियत है, हर जगह के लिए एक काम नियत है। जैसे किचन या आपका जो डाइनिंग रूम है, वहां आपको खाने के लिए निश्चित है कि आपको वहां खाना खाना। आपका जो टॉयलेट ब्लॉक है, वहां आपको फ्रेश होना है। तो आपकी आजादी, आप कहें नहीं, मैं मेरी आजादी, मैं तो टॉयलेट ब्लॉक में जाके खाना खाऊंगी और मैं जो है डाइनिंग रूम में जाके जो है अपना फ्रेश होंगी। तो ये भी आजादी है, एक दूसरे शब्दों में कहा जाए तो, राइट? तो इसका जवाब आप तैयार रखना, मैं आपके पास आऊंगा। ज्योति मिश्रा जुड़ गई। ज्योति, जी बहुत इंतजार के बाद आप आई। तो अभी बात वही चल रही है, साधना ने एक सवाल उठाया है कि होठ जो है वो नजर में है।
जो फुहड़ता है वो नजर में है, दोष नजर में है, कपड़ों में नहीं है। कपड़े तो समाज की नीड है, इन्होंने कहा। इसमें आप कहाँ तक इत्तेफाक रखते नहीं, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ कि जी। सोच की नहीं निर्भर होती है। देखिए देखिए, मैं अगर डीप में जाऊं, ऐसे ये बातें करनी नहीं चाहिए। जब आप किसी के साथ इन्वॉल्व होते हैं, जब आप इंटीमेट होते हैं किसी के साथ, तो कहीं ना कहीं आप उसको देखते हैं। ठीक है, देखने के बाद वो मानसिकता नहीं होती, मानसिकता बनती है देखकर ही। आप लड़के के साथ तो आपको देख के मानसिकता नहीं बनेगी ना, किसके साथ मुझे इन्वॉल्व होना है या इंटीमेट होना है या उसके साथ रोमांस करना है। ठीक है, या आप देखिए, अगर देखा जाए, अगर जैसे कि पहले उन्होंने बोला था, मैडम का नाम भूल गई मैं, सुषमा तो जी। उन्होंने बोला था कि 85 साल की औरत के साथ रेप हुआ, इस तरीके से तो वो एक अलग माइंडसेट, जैसे कि प्रभु है, भगवान है तो राक्षस भी है, वो एक अलग माइंडसेट है। वो लेकिन विकृति है, वो मानसिक विकृति है इस तरह का हरकत करना, वो उसको मैं हाँ, नहीं ले रहा हूँ। लेकिन लेकिन वो तो कहीं ना तुलसी कहीं के आप, बगीचे में भी बबूल पैदा हो जाते हैं, वो तो अलग चीज है। जी, जी। लेकिन अगर आप कपड़े, आप शॉर्ट्स पहने, जब आपका तन ढका रहेगा, ठीक है, तो कोई भी लड़का आपको इस तरीके से, मैं लड़की हूँ, मुझे इस तरीके की बातें नहीं करनी चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी एक्साइटमेंट बढ़ती है। ठीक है, उसको लगता है भाई। मैं सहमत नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं हूँ, क्योंकि अभी अभी आ रहा हूँ आपने ये साधना, चीज आऊंगा आपके पास। आप जब आप तैयार रखिए, आप सहमत नहीं है, अच्छी बात है। जी। जी, आपके पास आऊंगा मैं। यस। मैम के साथ जो है हुआ, दिल्ली की कांड है ये, अभी जल्दी का ही है। तो वहां पे उनका माइंड सेट बता दिया, आपने भी कहा वो उनकी मानसिक विकृति थी, इस वजह से ऐसा हुआ। तो वो मानसिक विकारी है तो कपड़े देख के भी अट्रैक्ट होता है, तो हाँ, वहां अभी पे वो अपने आएंगे आप को आएंगे साधना, इस विषय पे आएंगे। आपका जवाब नहीं होते हैं, आपसे ले। लेकिन मेरी बात बताइए, मेरी बात कि जो हम रोमांस करते हैं, जो लोग रोमांस करते हैं, रोमांस कपड़े पहन के तो रोमांस नहीं करेगा। ठीक है, उसके लिए आपको कपड़े तो उतारने पड़ते हैं, तो वो चीज एक अलग कमरे, एक दायरे के लिए बनी हुई है। लेकिन अगर उस चीज को प्रदर्शित किया जाए, किस चीज को प्रदर्शित किया जाए, अगर लड़कियां शॉर्ट्स पहन के घूम रही है, पैर दिखा रही हैं, डीप गला पहन रही हैं, तो कहीं ना कहीं लड़का आकर्षित होगा। ठीक है, और लड़का आकर्षित होगा तो अगर कोई इजिली चीज अवेलेबल हो जाएंगे तो ठीक है, नहीं तो कहीं ना कहीं गलत चीजें होंगी। आप देखिए, कई बार जब एक लड़की सूट पहन के जाती है, दुपट्टा लेकर जाती है, तो आप देखेंगे उसको छेड़ने वाले कम लड़के होंगे। मैं नहीं कहती छेड़ते नहीं है, मैं छेड़ते थोड़ा सा हैं। बोलना चाहूंगी मैं इसमें ऐड करना चाहूंगी कुछ, क्योंकि मैं इन सारी गुस्से वालों बातों से के पूरी साथ भी तरीके से रेप होते सहमत हैं, नहीं हूँ। और ये चीज नहीं कह लीजा, सकते अपना हैं कि क्राइम ऑडियो करना ऑन कर लो, ऑडियो अनम्यूट कर क्राइम लो अपने करना को, एक लीजा अलग डेका। माइंडसेट होता है, क्योंकि हेट क्राइम्स भी लीजा, होते मेरी हैं, आवाज सुन क्राइम पा का रही है? माइंडसेट एक डिफरेंट नहीं, होता है। क्राइम की अनम्यूट कर लो मैं अपने वही को। बताना चाह रही हूँ एकता जी, मैं वही बताना चाहती हूँ, जी क्राइम जी, का एक अलग माइंडसेट है। लेकिन अगर आप अपनी ये सभ्यता को, अपनी हम इसको जिम्मेदार चीजों नहीं को ठहरा प्रदर्शित सकते। करेंगे। देखिए, भारतीय संस्कृति को अपनाना पूरे ना वर्ल्ड अपनाना ये में, हमारी पूरे चॉइस का विश्व विषय में है। 56 इस्लामिक कंट्रीज हैं लेकिन जहाँ ढके पे हुए बुर्का लिबास में भी चलता महिलाओं है, के साथ क्राइम हो जहाँ रहे पे हैं। सर से लेके पैर तक एक औरत ढकी हुई होती है, आंखों के अलावा कुछ नहीं दिखता है। क्या आप जी, मुझे ये बताएंगे कि वहां बिल्कुल भी सेक्स, रेप या ऐसी चीजें नहीं होती हैं? लेकिन मैम अगर कुछ मैं परसेंटेज में, महिलाओं की कुछ बात कर रहे परसेंटेज हैं में, तो मैं कुछ किसी की परसेंटेज में। फीलिंग्स को आहत नहीं कर नहीं, रही हूँ, पर मैं यहाँ 100% पे एक चीज इस्लामिक ऐड हम करूंगी। सुषमा, हम शायद विषय से भटक रहे हैं। मैं ये नहीं नहीं तो कह रहा हूँ मैं कि आप वो मेरी हमारे बात को सुनिए, वो अट्रैक्ट मैं करता है ऐड क्राइम करना करने के चाहती लिए, हूँ। नहीं। मैं मैंने कहता हूँ हर, सब्जेक्ट लाइन आपका उठाया है जी, कि हमारी दोष सभ्यता नजर में क्या है। नहीं है, हाँ, मेरा सवाल ये दोष है। नजर में नहीं है। मैं इस मैं बात को, इसमें कुछ कहना पॉइंट को चाहूंगी उठाना सर। चाहती हूँ। ये मैं ना तो इस बात से पूरी तरीके से सहमत भी नहीं हूँ, पर मैं इस बात से सहमत भी हूँ। एक लिमिट, आजादी की बात आती है, औरत की आजादी की बात आती है, तो मैं एग्जाम्पल हम अपने इतिहास से उठाते हैं, भगवान कृष्ण की बात करती हूँ। एक औरत को अपनी आजादी है वर चुनने का, एक औरत को आजादी है अपने हिसाब से अपने परिवार को बनाने का, एक औरत को बहुत सारी चीजों की आजादी है। गलत चीजों की आजादी की व्याख्या कहीं पर नहीं की गई है। अगर बिल्कुल, नजरों की बात आती है तो भगवान कृष्ण ने भी, जिसको हम सिर्फ ये बोलते हैं कि कपड़े चुराता था, वो कांड अगर हम यहाँ एक्सप्लेन करें, उन्होंने नहाती हुई, नदी में नहाती हुई औरतों के कपड़े चुरा करके उन्हें एक क्या मैसेज शिक्षा दी दिया, थी एक कि मैसेज दिया। आप, यस, हाँ, पब्लिक प्लेस आप पर बिल्कुल आपको ऐसे नहीं होना निर्वस्त्र है। होकर के मत जाइए, पब्लिक क्योंकि प्लेस, यस। नजरों का दोष है, 100% है, बिल्कुल सुषमा विजिबल जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, भी मैं है। इससे बिल्कुल सहमत हूँ। नजरों का दोष बिल्कुल आप प्रदर्शित नहीं कर सकते लीजा, अपने आप अगर को, मेरी बात सुन वो पा रहे हो औरत तो अपने को प्रदर्शित करने के अनम्यूट लिए नहीं कर लें, बनी है। लीजा डेका जी।
लेकिन इसका ये भी मतलब नहीं है, नजरों का दोष होता है, इसका ये भी मतलब नहीं है कि औरत को बिल्कुल एक कॉर्नर पे बिठा दिया जाए क्योंकि मर्द की नजर में दोष है। नो, इट इज नॉट ऑलवेज एप्लीकेबल। जो एक बात आपने कही, मानसिक विकृति जिसे मैं कह रही हूँ साइको प्रॉब्लम है, ट्रीटमेंट होनी चाहिए, दैट कम्स इन टू द पॉइंट कि अगर कोई एक 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 नॉर्मल ढकी हुई स्त्री के साथ भी ऐसा व्यवहार कर रहा है, एक एडल्ट माइंड अगर ऐसी हरकत कर रहा है, तो उसे इलाज की जरूरत है। इस तरह की हाँ, संस्था, इस उसके तरह लिए की देखिए, मैं गवर्नमेंट एजुकेशन। की बात मैंने पहले भी उठाई थी, गवर्नमेंट की बात। गवर्नमेंट उसके लिए देखिए, हमारे कानून में, क्योंकि हम सब एडवोकेट हैं, तो हमारे कानून में उस चीजों के लिए है, मतलब है। लेकिन कहीं ना कहीं हम लड़की हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने अपने आप को प्रदर्शित करें, हम अपने आप को इनवाइट करें कि जैसे कि हम खड़े हो जाते हैं, प्रदर्शन करने लगते हैं कि नहीं जी लड़की के साथ गलत हो गया। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है उसमें गलती लड़की की भी है। आप अपने आप को प्रदर्शन, लड़की कोई प्रदर्शन करने वाली चीज नहीं है, उसको अपने दायरे में रखना चाहिए। ठीक है, आपको मिला है, आपको बराबरी करने का अधिकार है, आप जॉब करिए, आप कॉलेज जाइए, आप नाइट में जाइए, हर जगह जाइए आप, लेकिन अपने आप को प्रदर्शित करना, अगर लड़का रोमांस कर रहा है तो उसमें 100% लड़के की गलती नहीं है, लड़की की भी गलती। जैसे पब्लिक रोमांस की बात हम करें, तो अगर लड़की उस चीज को अगर कह दे कि नहीं जी अभी नहीं करना मुझे, या पब्लिक प्लेस में उसका एक दायरा है, तो ये चीजें होंगी ही नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं मैं आज की बात अगर कहूँ तो 90% लड़कियों की ही गलती है। एकता, मैं एकता, आपकी बात से सारा एग्री हूँ सारा ज्योति ऑनर्स जी। सारा ऑनर्स लड़कियों पर डाल दिया है ज्योति ने। देखिए नहीं नहीं, मैं इस बात से मैं सहमत बताती नहीं हूँ। हूँ। 90% लड़कियों की गलती नहीं है। मैं तो 100 बिल्कुल कह रहा गलत हूँ। बात है ये, लड़के तो देखिए शरीफ बिल्कुल होते गलत हैं, बात बहुत लड़के शरीफ होते थोड़ा हैं। सा वो बिल्कुल गलत देखिए, बात है। देखिए, 90% लड़कियों की गलती देखिए, नहीं है। एक फिर मानसिकता वही है। बात आ गई कि हम सुषमा जी, टॉपिक से इस भटक रहे इसका हैं। मैं नहीं नहीं, इसका मैं जवाब लूंगा आपसे। मैं एक सवाल दे रहा हूँ आपको। अभी आया कि नजरों में फर्क है, नजरों में दोष 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 है, नजरें गलत हैं। नजरों का फर्क, जैसा कि एकता ने कहा कि बिल्कुल आप क्या देखते हैं उसका असर आपके माइंड पर पड़ता है। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। आप रास्ते में जा रहे हैं, एक बिल्कुल अनजान रास्ते में जा रहे हैं, और आपको एक क्रॉस करती हुई अर्थी मिली, किसी एक आदमी की डेड बॉडी में। उस वक्त आपके दिमाग में क्या विचार आते हैं? एक बात। और उसी रास्ते में आप दोबारा जा रहे हैं, आपको कहीं रेड लाइट पर रुके और सड़क पे, उसी चौराहे पे आपको कोई लड़का लड़की बेहुदा हरकत करते हुए, स्मूच करते हुए या बुरी तरह से आलिंगन करते हुए दिखते हैं, तब आपकी सोच क्या होती है? तीसरे चौराहे पे जाते हैं, एक लड़की बिल्कुल 30-40 सेंटीमीटर कपड़े अपने शरीर पे डाल के खड़ी है या सिगरेट पी रही है, तो क्या वो आपकी मानसिकता को असर नहीं करता? सुषमा जी, आपके पास आऊंगा इस सवाल का जवाब देने। क्या आप उम्मीद करते हैं कि आप कुछ भी करें, सामने वाला बिल्कुल श्री रामचंद्र बन के और बिल्कुल विश्वामित्र बन के खड़ा रहे? एकता। जी सर, मैं यहाँ पे एक चीज ऐड करना चाहूंगी। ज्योति जी ने बोला, देखिए हम क्राइम का जिक्र नहीं कर रहे हैं। क्राइम में तो मैं अगर बोलूं तो क्रिमिनल्स की गलती है, चाहे कपड़े क्राइम तो कैसे क्राइम है, भी है क्राइम लड़की पर के। उस टॉपिक पर हम आ क्राइम ही इज नहीं रहे। क्राइम। हम केवल उसको भारतीयता पे चोट किन बातों से पहुंच रही है उस पर भारतीय आ रहे संस्कृति, जी देखिए, मैं ये अब लड़की के लिए भी चुनाव का विषय हो जाता है ये। अगर आप मॉडर्न पार्टीज में आप कैसे भी कपड़े पहनना चाह रही हैं, तो इतनी फ्रीडम हमारे माइंडसेट में होनी चाहिए, सभी के माइंडसेट में, चाहे वो मेल है फीमेल है कोई भी है, कि हम उसको एक्सेप्ट कर सके, उसके मॉडर्निज्म को हम एक्सेप्ट कर सकें। ये हमारे अंदर ये चीज भी होनी चाहिए। वो आपकी चॉइस है, आप किसी पार्टी में सूट पहनकर आ रही हैं, साड़ी पहनकर आ रही हैं, या फिर स्कर्ट पहनकर आ रही हैं, दैट इज योर चॉइस। बट यहाँ पर बात यह है कि अगर आप मंदिर में कैसे आ रही हैं, या फिर सार्वजनिक स्थल पर कैसे आ रहे हैं, या सोशल मीडिया में आपको अपना कैसा रिप्रेजेंटेशन करना है, ये आपका चुनाव का विषय है। यहाँ पर आपको अपनी संस्कृति को चुनना है, क्योंकि हैं। भारतीय बहुत बड़ी बात। संस्कृति आज और विश्व समाज का विख्यात परिवेश भी संस्कृति। देखना, समाज का क्या हमारी परिवेश है वो भी देखना पड़ेगा। हमारी संस्कृति को इतना अपनाने में गौरव महसूस करना चाहिए। अब यहाँ पर अगर आप पाश्चात्य की होड़ करेंगे कि फलाना फिल्म में हीरोइन ने जो है मंदिर में छोटे कपड़े पहन के चली गई थी, क्यूट लग रही थी, या एक्टर ने उसे ऐसे किया, वो सब यहाँ नहीं चलेगा। क्योंकि आपको वो डिफरेंशिएट करना आना चाहिए कि आप, ये कोई मूवी शूट नहीं हो रही है, तो ये चुनाव का विषय है। भारतीय संस्कृति आज विश्व भर में विख्यात हो गई है, और हमें गौरव महसूस करना चाहिए कि हम उस संस्कृति का पार्ट हैं।
हम उस संस्कृति के फॉलोअर हैं, हमसे उम्मीद की जाती है। हम ऐसी संस्कृति नहीं है जहाँ पे दूर के लोग एक दूसरे को नहीं जानते हैं। जैसे फॉरेन कंट्रीज में क्या होता है, पड़ोसी पड़ोसी को नहीं जानता है। यहाँ पर हमारे पड़ोसी चाचा ताऊ मामा ये लोग होते हैं। तो हमें ये भी समझना चाहिए कि हमारे जो रिश्ता है, हमारा जॉइंट कल्चर है, हमारी फैमिली में हमारे पेरेंट्स हमारे साथ रहते हैं, हमारे इन लॉज हमारे साथ रहते हैं, हमारे बच्चे हमारे साथ रहते हैं, तो ये एक भाई बहन हमारे साथ रहते हैं। समाज के अंदर भी हमारे पड़ोसी सिर्फ नाम मात्र के नहीं होते, वो लोग भी हमारे मामा चाचा ताऊ अंकल, कुछ एक ऐसा रिश्ता होता है एक जिसका सामाजिक परिवेश है, जो सामाजिक तो हमारी गठबंधन है। एक बिल्कुल। जिम्मेवारी है, ये एक जिम्मेदारी है कि हम एक ऐसे कल्चर से आते हैं, हमारे कल्चर के विषय में बहुत बड़ी बड़ी व्याख्यान है, उसे मैं यहाँ बोलूंगी तो एक बहुत कम पड़ जाएगा ये समय, 2-3 दिन भी कम है अगर हम उसका व्याख्यान करने पर आए। तो हमारी संस्कृति ऐसी है कि अगर बाहर से अगर कोई अंकल बड़े बुजुर्ग जा भी रहे हैं, उन्हें देखकर हमें स्मोक करना, दिस इज नॉट अवर संस्कृति। आप देखेंगे यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस के पास में लड़कियां स्मोक कर रही हैं खड़े होके, हम अननोन को देखकर भी सर झुका दें, उनसे भी राम राम कर लें, ये संस्कृति हमारी है। कोर्ट तो में भी आ गया ये सब बिल्कुल कल्चर, नेता हमारी जी, मैं कोर्ट्स में भी आ गया। ये यस। पेरेंट्स को सिखाना चाहिए कि हमारी मूल क्या है, हमारी जड़ें क्या है, उसे अपनाने में, उसको स्वीकार करने में हमें शर्म नहीं आनी चाहिए। हम चांद तक पहुंच गए, तो हमारी संस्कृति इतनी मॉडर्न है, हम इतने टेक्निकल यूज हो गए हैं, टेक्नो सेवी हो गए हैं, हम सब चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं। बट द थिंग इज दिस कि हमारी संस्कृति को अपनाने में हमें गर्व महसूस होना चाहिए, हमें गौरव महसूस होना चाहिए। हम मॉडर्निज्म को भी अपनाते हैं, हम भारतीय संस्कृति पर प्राउड फील करते हैं, लेकिन हमें इतना ज्ञान है, हमारे भीतर इतना ज्ञान है, हमारे परिवारों ने भरा है कि हमें कहाँ क्या करना है वो हम जानते हैं। यही असली मेन मॉडर्निज्म पॉइंट घूमकर वहीं आता है रोशनी जी, कि हमें कहाँ किस जगह किस तरीके से रहना है। देखिए, मैं गांव के परिवेश से जी आता हूँ। मेरे मेरे जी सर। पत्नी, मेरी माता जी एक उसी गांव से आती हैं, और वहां हम जाते हैं तो एक डिफरेंट कल्चर के साथ जाते हैं, डिफरेंट अटायर के साथ जाते हैं, कपड़ों के साथ जाते हैं। मेरे लड़कों की जो बहुएं हैं, मतलब मिसिज हैं, वो आधुनिक हैं, बच्ची हैं, 30 साल की 25 साल की जो भी हैं। लेकिन जब वो गांव में जाती है हमारे साथ, तो वो उस कल्चर के हिसाब से जाती है। वो वहां निक्कर पहन के, गांव में जिस गांव में घूंघट चलता हो, उस गांव में अगर कोई लड़की 30 साल की या 25 साल की कोई औरत या लड़की, जो भी कहें, बहू या बेटी, अगर वो निक्कर और ऊपर ब्रा पहन कर जाएगी, तो नेचुरली गांव में एक अजीब सा माहौल हो जाएगा, और जिसे मैं हिंदी में कहूँ तो कुत्ते पीछे लग जाएंगे, और एक अजीब सा उथल पुथल मचेगी, बदनामी होगी परिवार की, या जो भी होगा। लेकिन इससे आप लेकिन डिनाई नहीं कर सकते, इससे आप डिपेंड डिनाई नहीं कर लेकिन सकते। एटमोसफेयर शर्मा पे जी, मैं इस करा, पे कहना बिल्कुल। चाहूंगी, इस पे मैं जी कहना चाहूंगी कि देखिए, बिल्कुल आपने ठीक बात करी कि हर जगह हर चीज का एक समय होता है। लेकिन अर्धनग्नता, जिसे आपने कहा, स्कर्ट पहनना या वेस्टर्न कपड़े के पहनना या शॉर्ट्स पहनना या निक्कर पहनना, ये हमारे कल्चर में है ही नहीं, ये हमारी सभ्यता में है ही नहीं। वो चाहे शहर हो, चाहे वो गांव हो, ठीक है, चाहे वो देहात हो, मतलब एक्स वाई जेड हमें पहनना ही नहीं है। कि हम किसी से कम नहीं, तो हम किसी के काम करने में कम नहीं है। हम सबकी बराबरी, अगर भारत जो है, हमारा भारत बहुत आगे पहुंच चुका है। अमेरिका की बात करें, वहां सेक्स फ्री है, ठीक है, वहां पर लड़का लड़की कुछ भी कर सकते कोई हैं, सेक्स रोड पे फ्री ही नहीं वहां है, पर, ये मतलब यही गलत फहमी है। लेकिन मुझे वो लगता है, लोग ईमानदार हैं, वो अगर किसी से रिलेशन में है तो बताते हैं। यहाँ की तरह नहीं है कि घर से सूट सलवार पहन के जाती है लड़कियां, और अपनी मिनी स्कर्ट और वो उसका जो रीजन ब्रा है वो उसका बैग में रख के ले बात पे आ जाती रही है। हूँ, उसी बात पे आ रही हूँ शर्मा जी की। जी उसका रीजन ये है कि मान लीजिए कि हम रेड लाइट पे जा रहे हैं, ठीक है, एक छोटा बच्चा है, मैं मान लीजिए मैं मदर हूँ, मेरा बच्चा मैं लेकर जा रही हूँ, मैं तो उसको संस्कार दे रही हूँ। जहाँ जो बिल्कुल पहले भी मैडम ने उठाई थी ये बात, मैं उसको संस्कार दे रही हूँ कि बेटा हमारा कल्चर ये है, हमारा कल्चर वो है। लेकिन जब मैं उसे रोड पे लेकर जा रही हूँ, वो देख रही कि मेरे, उससे ये लगने लगा है कि मेरे घर में फाउंडेशन है, मेरे वो कल्चर नहीं समझ पा रही है, वो फाउंडेशन समझ रही है, उसको फाउंडेशन समझ रही है, इसलिए वो घर से सूट सलवार पहन के जा रही है और बाहर वो कर रही है। तो ये पूरे समाज को बदलने की जरूरत है इसमें। इसीलिए मैंने बोला कि गवर्नमेंट को इसमें कदम उठाना ही पड़ेगा। जैसे कि अब अगर स्कूल में देखा जाए, गवर्नमेंट स्कूल में आप देखिए बैठ के, कोई भी लड़की 6th-7th क्लास की लड़की सूट सलवार ही पहनेगी, स्कर्ट नहीं पहन सकती। तो एक माइंड सेट हो ही गया है कि हम स्कूल में जाएंगे तो पनिशमेंट मिलेगी। तो वो जो सूट सलवार पहन के जा रही है, उसकी मजबूरी बन गई है। तो धीरे 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 उसके अंदर एक मेच्योरिटी आ जाएगी। इसलिए गवर्नमेंट को एक रूल करना चाहिए, कहना चाहिए कि हमारी सभ्यता में मॉडर्न कपड़े नहीं पहनने चाहिए। मॉडर्न कपड़े का मतलब वेस्टर्न कपड़े नहीं पहनना चाहिए। हमारे नहीं क्या, नहीं नहीं हमारे नहीं, सूट मैं सलवार रोकूंगा। इतने मैं स्टाइलिश मिश्रा स्टाइलिश। मिश्रा ज्योति मिश्रा, मैं रोकूंगा। कपड़े पहनिए, लेकिन उसके लिए सूटेबल प्लेस होना चाहिए। अगर जी आप बिल्कुल। ऐसे कपड़े जो अनइजी हैं पब्लिक में जाने में, उनको आप
मेट्रो में मत चलिए ना, फिर आप मर्सिडीज में बिल्कुल चलिए, आप बिल्कुल वहां बिल्कुल आप टॉपलेस बैठ के चलिए, आपको कौन रोक रहा है जी आपकी गाड़ी में? आपको अपने घर में जी आप जैसे मर्जी रहिए, कौन रोक रहा है आपके घर में? कौन जी झांक रहा है जी। आपके घर में? आप बिल्कुल हाँ, कुछ वही भी वही चीज पहनिए, बता रही हूँ कुछ कि भी हर खाइए, चीज का एक दायरा होता है। लेकिन ठीक है, अगर पब्लिक आप रोमांस की बात पब्लिक करें तो प्लेस पे पब्लिक में रोमांस जो है पब्लिक में अगर करने आप की जगह पब्लिक नहीं है। प्लेस पर शराब नहीं पी सकते, आप पब्लिक जी प्लेस पर यूरिनेट नहीं कर सकते, वो भी आप कल को कहेंगे जी मेरी आजादी है, मैं तो जहां मर्जी अपने को इजी करूंगा, सड़क किनारे मैं तो जी करूंगा, इट इज माई फ्रीडम। जी तो नहीं कर सकते ना, जी मैं बिकॉज कुछ समाज के सर्टेन लॉज है, नहीं और वो लॉज इसलिए बने हैं कि ताकि हमारी धर्म संस्कृति बची रहे, हमारा समाज का परिवेश बचा रहे। जी कुछ कह बिल्कुल रही हैं आपने सुषमा? अम, ये सुषमा? हाँ, तो मैं वापस उसी पॉइंट पे आऊंगी कि नजरिया। सबसे पहले अगर हम अपने भारतीय कल्चर को देखना है, जानना है, समझना है, तो विश्व भ्रमण पे निकल जाइए, 2-4 देश घूम कर आइए, तो आपको पता चलेगा कि लोग हमें जानते किस नाम से हैं। फाइनेंस हमें कर देना, जानते हैं फाइनेंस कर स्पिरिचुअलिटी। देना, हम भी चल पड़ेंगे, पैनलिस्ट जितने भी हैं सब लड़कियां बैठी हैं, बिल्कुल सब चल बिल्कुल पड़ेंगे, स्पिरिचुअलिटी, आपके पास बहुत लोग पैसे ये हैं हमें कहते पता है। हैं, लोग ये कहते हैं कि आपको मैं बताऊं, 4 कंट्री की लड़कियां अगर वहां खड़ी हैं, सामने वाले को ये मालूम है आई कैन गो अराउंड विथ एनी गर्ल एक्सेप्ट इंडियन, दे आर हार्ड एंड डिफिकल्ट टू ब्रेक। क्यों? क्योंकि हम बचपन से उस परिवेश में पले कि हमें मालूम है वी आर वन मैन एंड वन वुमेन, जो फॉर्मूला है वो कंसेप्ट है, लेके चल। यस यस यस। और और उस चीज को इतना मानते हैं, इतना मानते हैं। आज अगर मैं ये एक और बात ऐड करती हूँ कि अगर कोई लड़की मंदिर में छोटे कपड़े पहन के जा रही है तो उसे जाने दीजिए। 1 बार, 2 बार, 5 बार, 10 बार, 11वीं बार उसे शर्म आने लगेगी, वो ऑड वन आउट फील करेगी, और 12वीं बार वो नॉर्मल अधार्मिक वस्त्रों में जाएगी। लेकिन वो पहली बार गई ही क्यों? क्योंकि उसके पास वो नैतिक शिक्षा नहीं थी, वो मालूम नहीं था, वो एक्सपीरियंस नहीं था, उसने वो देखा ही नहीं। मैं जिस परिवेश में पली बड़ी हूँ, मैंने अपनी माँ को कभी साड़ी के अलावा कुछ और पहनते देखा ही नहीं है। अगर हमने उन्हें कभी फोर्स भी किया है कि सूट पहनो, तो उनका ये कहना है कि मैं इस कल्चर में पली बड़ी हुई हूँ, मैं यही रहूंगी, तुम चाहे कुछ भी कर लो। तो मेरे अंदर एक चीज पनप गई जो मेरे अनकॉन्शियस ब्रेन में बैठ गई कि मैं अपना कल्चर ना छोड़ू, मैं घूम के सब जगह आ जाऊं, मैं सब कुछ पहनूंगी, पर एट दी एंड मुझे अच्छा क्या लगेगा? जो मेरा कल्चर है वो मुझे, बिल्कुल वो जड़ कहाँ से मिला? वो मुझे अपने फैमिली से मिला। तो वो जो चीज हम नहीं दे पा रहे हैं अपने परिवार को, अपने बच्चों को, अपनी जनरेशन को, वो लीडिंग पेरेंट्स हम हैं, वी आर द वन हु इज लीडिंग। एंड अगर मेरी जनरेशन मेरे सामने ये काम कर रही है, मतलब मेरा फेलियर है। अगर मैं कर रही होती तो मेरे पेरेंट्स फेल होते, लेकिन मैं कर रही हूँ, मैं उनको फॉलो कर रही हूँ अपने पेरेंट्स को। पर मेरे बच्चे अगर मेरी चीज को, मेरी बताई हुई शिक्षा को नहीं फॉलो कर रहे, या सामाजिक दायरे को नहीं फॉलो कर रहे, तो उस 10 परिवार में से, उस समाज के 10 परिवार में से मेरा एक परिवार फेलियर है। वो जिस बिल्कुल स्कूल में जा रहा है उस राइट, स्कूल की एजुकेशन आपने फेलियर सारा है। ऑनर्स परिवार पे डाल दिया, मैं एक एक मिनट सबको दे रहा हूँ। रोशनी, सुषमा जी ने कहा ये जी सब सर। पारिवारिक की जिम्मेदारी, नैतिक जिम्मेदारी है कि आने वाली पीढ़ी को एक उचित शिक्षा दें। आपके राय में अगर ये उचित शिक्षा हम परिवार नहीं देता है, या जो भी एक्टिविटी यंग कपल कर रहे हैं, वो शो करती है कि आप किस पारिवारिक पृष्ठभूमि से आए, आपके परिवार का जी क्या स्टैंडर्ड है, आपके परिवार की क्या वैल्यूज हैं, और क्या आपका स्तर है, वो शो कर रहा है। तो क्या उन कपल्स को ये मैसेज नहीं जाना चाहिए कि आप जो भी कर रहे हैं इससे आपके परिवार की बदनामी या प्रसिद्धि हो रही? अगर आप कोई अच्छा काम करते हैं तो आपकी प्रसिद्धि होगी परिवार की, नहीं करते हैं, अगर आप कुआड़पन करते हैं, आप वो काम जो आपको बेडरूम में करना चाहिए, वो काम जो आपको घर की बाउंड्रीज में करना चाहिए, वहां आप नहीं करके आप पार्क में कर रहे हैं, मेट्रो स्टेशन में कर रहे हैं, या शॉपिंग मॉल में कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं जी आपके परिवार को गाली है, और ये कहीं ना कहीं भारतीयता पर चोट है। हमें इसे ठीक करना होगा। रोशनी? जी सर बिल्कुल ठीक है। मैम ने हमारे एटमॉस्फेयर पे डिपेंड करता है सर, 101% डिपेंड करता है।
इवन सर अगर मैं अपने घर की बात करूं तो आज अगर मेरा बेटा 22-23 साल का हो गया तो आज भी मैं अपने बेटे से डेली काउंसलिंग करती हूँ, एक अच्छा गलत सही वगैरह सब समझाने के लिए। हमें अगर हर पेरेंट्स ये सोच ले कि हम अपने बच्चों के साथ काउंसलिंग करें, उन्हें हम लोग अच्छा बुरा समझा सकते हैं, रास्ता समझा सकते हैं, तो एटमोसफेयर का सर 50% इस चीज का हमारे ऊपर बहुत असर पड़ेगा कि इस चीज को हम कम कर सकते हैं। लेकिन शुरुआत वही घर से ही होगी, शुरुआत वही एटमोसफेयर से ही होगी, ताकि पब्लिक प्लेस पे ये चीजें हम कम कर सकें। मैं अपने लीजा घर का डेका एग्जांपल नॉर्थ ईस्ट लेके से जुड़ी है, आप अपने को अनम्यूट कर लें लीजा, अगर मेरी आवाज सुन पा रही हो तो अनम्यूट कर लें इसको, अपने को अनम्यूट करें, तभी तो आवाज बोल पाएंगे आप। सॉरी वो कर नहीं पा रहे। ठीक है साधना, मैं आपके पास आ रहा हूँ, 1 मिनट आपको भी दे रहा हूँ। आपके बहुत सारे सवाल थे सोच को लेकर के और दूसरी बातों को लेकर के। आप बताइए क्या मैसेज देना चाहते हैं आप यंग पीढ़ी को, आप भी उसी में से एक। देखिए सर, अभी यहाँ पे ज्यादातर युवा ही बैठे हुए हैं और मैं उस इंक्लूड हूँ। तो मैं युवाओं के लिए बस यही कहूंगी सर कि ये जो आजकल हरकतें चल रही है थोड़ा तो कम मत करो। मैं अपना ओपिनियन दो, मैंने कहीं पे भी ऐसा नहीं देखा कि हाँ हद से ज्यादा कोई कपल अपना फूड बनती दिखा रहा है या कुछ ऐसा कर रहा है। हाँ एक टाइम था जब ऐसा कुछ होता था, जब मैं कॉलेज टाइम में थी, तब स्टार्टिंग में ये हमारे पाश्चात्य सभ्यताएं हमारे ऊपर हावी थी, बच्चे जो कपड़े ये छोटे जो पहनते थे 1+ वाले और हैं जिन्होंने ऐसी ज्वाइन किया, एक्टिविटी। अपनी ऑडियो वीडियो स्टार्ट कर ले भाई, 2 मिनट बचे हैं हमारे पास। आपका मैं हाथ देख रहा हूँ, आप प्लीज वीडियो ऑन करें अपनी, तभी जुड़ पाए। जी कोई भी ऐसे बच्चे नहीं है जो इस टाइप के कपड़े पहनते हुए मिल जाए या इस तरीके की हरकतें करते हुए कोई मिल जाए। कोई 100 में से एक ही बच्चा ऐसा होगा जो इस टाइप से दिखता होगा। आप मेट्रो डेली चलिए जाते हो, चलिए मेट्रो में भी देख आप सकते हो बच्चा अपना। ठीक है, नहीं तो आप मैं मैं सच्चाई से भी मुंह नहीं मोड़ सकते आप साधना जी, इस तरह की स्टेटमेंट ठीक नहीं। हम सब उसी समाज का हिस्सा है जहां आप भी रहती हैं, हम भी रहते हैं। और मैं ज्योति इनको ज्योति मिश्रा, 1 मिनट मैं आपको भी दे रहा हूँ। जी जी बिल्कुल, प्लीज मैं मैं सहमत हूँ रोशनी मैडम से भी, एकता मैडम से भी, जी बिल्कुल साधना मैडम से भी सहमत हूँ कि जड़ तो परिवार ही होता है। ठीक है, परिवार से ही परिवार को देखना चाहिए, समझना जी चाहिए ना। उन्हें लड़कों पे खाली ध्यान देना चाहिए ना लड़कियों पे, दोनों पर ही ध्यान देना चाहिए उन्हें। जैसा रोशनी मैडम ने बोला कि मैं अपने लड़के की काउंसलिंग करती हूँ, तो परिवार को जरूरी है वो देखे कि आज लड़का हमारा गया तो क्या करके आया है, या उसने क्या जी एक्टिविटी क्या है, उसे करना चाहिए। वो घर से निकल रहा है तो किस तरीके के कपड़े पहन रहा है, या लड़की हमारी निकल रही है तो कहाँ जा रही है। ठीक है, हमें ध्यान देने की जरूरत है। अगर हम एज अ पेरेंट्स अपने बच्चों पे ध्यान देंगे तो डेफिनेटली हमारा समाज सुधरेगा। ठीक है, और हमें 110% सुधरेगा। और इस तरीके की चीजें जो आप भारतीय वीडियो भी सभ्यता है ऑन कर उसके लीजिए, इफेक्ट नहीं 1+ पड़ेगा। जिनका भी है, जो 1+ लेके ज्वाइन हुए। ठीक जी है जी, तो एकता, इसी एकता 30 सेकंड आपको दे रहा हूँ। एक लास्ट जो मैसेज आज की डिबेट का आप क्या देना चाहेंगे यंग यंग कपल्स को लास्ट खासकर। मैसेज सर मैं ये देना चाहूंगी, किसी भी सभ्यता के किसी भी धर्म के लोग हों, कोई नहीं चाहेगा उनके बच्चे जाके पब्लिक में गंदी हरकतें करें। और वो बिल्कुल कोई भी परिवार नहीं चाहेगा किसी भी धर्म का। तो बेटर ये होगा, अपनी संस्कृति पर प्राउड फील कीजिए, पार्ट बनिए उस इस संस्कृति के होने वाले समारोह का। चाहे वो हिंदुओं के त्योहार हो चाहे मुस्लिमों के त्योहार हो, उन त्योहारों पर जाकर देखिए, उन संप्रदाय को महसूस कीजिए कि कैसे त्योहार होते हैं, किस तरीके का हमारा कल्चर आ रहा है। और कट्टरवाद का नाम मत दीजिए, अगर कोई संस्कृति का नाम करता है उसका मजाक मत बनाइए। आप देखेंगे वैलेंटाइन डे के दिन हम तुलसी पूजन करते हैं। वो तुलसी पूजन जो बजरंग दल वालों ने शुरू किया है, वो इसलिए नहीं किया कि वो विरोध करते हैं वैलेंटाइन डे का, वो विरोध करते हैं वो पार्कों में वो सरेआम सड़कों पर होने वाली उन घटनाओं का। तो इसीलिए उन घटनाओं को अगर कोई रोकता है, ओके वैलेंटाइन डे के ओके दिन जो होता है, तो उसका ओके, विरोध करने तो वालों को कट्टरवाद मत ठीक कहिए। ठीक 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 सुना दोस्तों, ये थे हमारी युवा महिलाओं के विचार, जो हम कहना चाह रहे थे चैनल के माध्यम से, जो हम बात करना चाह रहे थे कि हम भारत को का हमारा नाम भारत हो गया देश का, जो पहले भी था, और जो हमारा मूल भारत ही था और आज फिर भारत उस पे है, पट पर है। तो हम भारतीय भी बने, हम पूरे विश्व में कहीं जाएं तो लोग एक पहचान करें कि ये भारतीय है। जैसा सुषमा जी ने कहा था कि भारतीयों के चेहरे पर एक ओरा होता है जिसको दूसरा आदमी हिम्मत नहीं करता कुछ भी करने की। तो मैं इसी मैसेज के साथ आज की इस डिबेट को मैं यही बंद करता हूं, और क्योंकि समय की सीमा है, मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। साधना जी ने बड़े ओपन विचार रखे, एकता ने बहुत ही धन्यवाद आपको। सटीक रखा, और सभी का, सुषमा जी और रोशनी रहेजा जी और लिजा डेका, वो अनफॉर्चुनेटली जुड़ तो गई हैं लेकिन वो अनम्यूट नहीं कर पा रही हैं अपने आप को, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ।
और जो कुछ और लोग हैं वो नहीं जुड़ पाए, उनको भी मैं कहूंगा अगली एक और करेंगे बातचीत, उसके लिए मैं आपको भी इनवाइट करूंगा। आज के लिए इतना ही। आप सभी को मेरी ओर से नमस्ते। जय भारत। जय भारत। जय भारती। जय भारतीय भी बोलना चाहिए जी। जय भारतीय। जी। थैंक यू ऑल। थैंक यू टू ऑल।